Vivo X200 FE लेना चाहिए या फिर iPhone 16। आज की इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि इन दोनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सी आपकी पॉकेट के लिए सबसे बेहतर है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फिर आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले लुक एंड फील की बात करते हैं। सो नो डाउट दोनों ही फोन्स देखने में काफी ऑसम लगते हैं। कलर टोन दोनों के अंदर काफी बढ़िया दी गई है। इवन पकड़ने में कंपैटिबिलिटी आपको दोनों के अंदर ही बेहतर देखने को मिलेगी, बिकॉज ये दोनों ही कॉम्पैक्ट साइज के स्मार्टफोन्स है। लेकिन यहाँ पर आपको Vivo थोड़ा बड़ा लग सकता है iPhone 16 से। एंड अगर हम दोनों ही फोन्स की स्लिमनेस को देखें तो यहाँ पर आपको iPhone थोड़ा मोटा लग सकता है Vivo X200 FE से। अब देखो, इसके अंदर सिर्फ 3500 mAh के करीब बैटरी मिलती है iPhone 16 में, उसके बावजूद ये मोटा है। लेकिन अगर मैं बात करूं Vivo X200 FE की, तो इट कम्स विद 6500 mAh बैटरी। यानी अगर एक दिन में दोनों ही फोन्स को सिंगल चार्ज कर रहे हो ना, तो वहां पर आपको लंबा बैटरी बैकअप Vivo के अंदर देखने को मिलेगा, ना कि iPhone 16 में। इवन यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी में Vivo ने एक और काम किया है, वो है इसकी IP रेटिंग के रिगार्डिंग। लाइक इसमें भी आपको IP68 एंड 69 की वाटर रेटिंग मिलती है, सेम iPhone 16 की तरह। वैसे पर्सनली लुक वाइज आपको दोनों में से कौन सा बेहतर लग रहा है, मुझे कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों, अब दोनों ही फोन्स के कैमरास को टेस्ट करते हैं कि किसका कैमरा सबसे अच्छा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको पोर्ट्रेट पिक्चर्स के बारे में बताता हूं, जो कि हमने दोनों ही फोन से क्लिक करी। तो देखो यार, पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि Vivo का कैमरा काफी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि जब हमने इंस्टेंटली बहुत सारी फोटोज क्लिक करी ना, तो वहां पर इसने एज डिटेक्शन भी अच्छा दिया। इवन जो डेप्थ होती है फोटोज के अंदर, वो भी काफी अच्छी आ रही थी X200 FE में। लेकिन अगर मैं बात करूं iPhone 16 की, तो यहाँ पर एज डिटेक्शन की प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली। इवन जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी iPhone 16 के अंदर। एंड अगर हम दोनों ही फोन्स की पिक्चर्स को नेट टू नेट कंपेयर करें, तो यहाँ पर कहीं हद तक आपको जो आई कैचिंग पिक्चर्स है ना, वो X200 FE के अंदर देखने को मिलेगी, ना कि iPhone 16 के अंदर। लेकिन अगर अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स के हिसाब से अगर आप देख रहे हो ना, तो वहां पर मैं कहना चाहूंगा कि iPhone 16 आज भी बॉस है, क्योंकि अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स इसके अंदर मैं कहूंगा काफी बढ़िया निकल कर आई। तो डिटेलिंग है पिक्चर्स के अंदर काफी बढ़िया देखने को मिली अल्ट्रा वाइड के प्रोस्पेक्ट से। नेक्स्ट चर्चा करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। तो देखो यार, दोनों ही फोन्स के अंदर आप 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, चाहे वो फ्रंट हो या फिर बैक, दोनों में ही आपको 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग मिलती है। इसके टेस्ट के लिए यहाँ पर मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ, जो कि सबसे पहले होने वाली है इनके फ्रंट कैमरा से। ऑलराइट दोस्तों, ये वीडियो बन रही है Vivo X200 FE एंड iPhone 16 से, जहां पर आपको स्टेबलाइजेशन से लेकर जो बैकग्राउंड में नॉइस है उसका अंदाजा लग गया होगा, एंड किस हद तक इन दोनों फोन्स का कैमरा वीडियो को स्टेबल करता है उसका अंदाजा भी लग गया होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि किसकी क्वालिटी आपको सबसे बढ़िया लगी। वैसे मेरे हिसाब से तो यहाँ पर iPhone विन करता हुआ दिख रहा है हमेशा की तरफ से। और अब जो आप वीडियो देख पा रहे हो ना, ये बन रही है इनके बैक कैमरा से। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर आज सभी लोगों की क्वेरी खत्म कर देता हूँ। तो देखो भाई, वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि iPhone काफी अच्छा वर्क कर रहा है। हाँ, Vivo ने पहले से ज्यादा जो है बेहतर किया है अपना वीडियो रिकॉर्डिंग में कैमरा, लेकिन आज भी मैं iPhone 16 को कहूंगा कि अच्छी रिकॉर्डिंग कर रहा है इस 2025 में। आखिर में हमने दोनों ही फोन्स की सेल्फीज को भी कंपेयर किया, तो वहां पर भी मैं कहना चाहूंगा कि iPhone में काफी अच्छी सेल्फीज आ रही थी एज कम्पेयर टू Vivo X200 FE। यानी कुल मिलाकर अगर आप पोर्ट्रेट पिक्चर्स के हिसाब से देख रहे हो ना, तो वहां पर मैं कहना चाहूंगा कि X200 FE काफी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं iPhone 16 की बात करूं, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट पिक्चर्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती, आई कैचिंग नहीं आती। सो ये था इन दोनों ही फोन्स का कैमरा कंपैरिजन। ऑलराइट, अब दोनों ही फोन्स को डिस्प्ले वाइज भी कंपेयर करते हैं। सो देखो, Vivo X200 FE में हमें 6.31 इंचेस का एक LTPS OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, which is absolutely good in this segment। एंड अगर मैं बात करूं iPhone 16 की, तो यहाँ पर हमें 6.1 इंचेस के करीब OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एंड जब हमने दोनों ही फोन्स के अंदर जो है ना 4K वीडियो रन किया, तो वहां पर मैं कहना चाहूंगा कि दोनों का ही परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था। क्वालिटी मुझे दोनों के अंदर ही अच्छी लगी। लेकिन अगर आप बेटर क्वालिटी मुझसे पूछना चाहो, वहां पर मैं कहूंगा कि iPhone 16 में काफी हद तक आपको बेटर क्वालिटी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू Vivo X200 FE। यानी कुल मिलाकर बस 19-20 का अंतर है क्वालिटी के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं बेजल्स की, तो वहां पर आपको जो है ना iPhone 16 के अंदर काफी मोटे बेजल्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू Vivo X200 FE। एंड अगर हम ब्राइटनेस को कंपेयर करें दोनों ही फोन्स की, तो वहां पर आपको Vivo के अंदर जो है ना काफी ज्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलेगी आउटडोर कंडीशन में एज कम्पेयर टू iPhone, जिसके अंदर ब्राइटनेस थोड़ी कम है। यानी आप एज टू एज अगर आप दोनों फोन्स को देखोगे ना, तो वहां पर ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले आपको Vivo में देखने को मिलेगा। देन इफ वी टॉक अबाउट द यूजिंग एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आपको Vivo X200 FE के अंदर 120 हर्ट्ज के करीब जो है रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि यूज करने में भी स्मूथ है। इवन अगर आप एक साथ मल्टीपल एप्स भी ओपन कर रहे हो ना, तो वहां पर Vivo X200 FE काफी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं iPhone 16 की, तो पहली बात यहाँ पर आपको ओनली 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि यूज करने में आपको थोड़ा स्लो लग सकता है एज कम्पेयर टू X200 FE। इवन जब हमने एक साथ मल्टीपल एप्स भी रन किए, तो
वो भी काफी स्लोली ओपन हो रहे थे। तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है दोनों ही फोन्स के अंदर। और अगर रिफ्रेश रेट ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हैप्टिक एक्सपीरियंस वाइज भी देख रहे हो ना, तो वहां पर आपको वीवो के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू आईफोन 16। ऐसा नहीं कह रहा कि इसके अंदर अच्छा नहीं है, इसके अंदर भी अच्छा है, बट स्पेक्स वाइज देखे तो वहां पर मैं कहूंगा कि वीवो थोड़ा अपग्रेडेड है। नाउ अगर बात कर लीजिए परफॉर्मेंस की, सो आईफोन 16 के अंदर हमें A18 बायोनिक चिप देखने को मिलता है, जबकि अगर मैं बात करूं वीवो X200 FE की, तो इट कम्स विद MediaTek Dimensity 9300 प्लस चिपसेट, जिससे आप BGMI में 90 FPS पे स्टेबल गेमिंग कर पाओगे। लेकिन अगर मैं बात करूं आईफोन 16 की, सो ये BGMI में ओनली 60 FPS प्रोवाइड करता है। और कुछ लोग अगर ये सोच रहे हो कि अपग्रेड के थ्रू इसके अंदर आपको 90 FPS देखने को मिलेगा, तो भाई ये गलत फहमी अपने दिमाग से हटा दो कि वो नहीं आने वाला। लेकिन अगर मैं बात करूं वीवो X200 FE की, सो हो सकता है फ्यूचर में अपडेट आने के बाद इसमें आपको 120 FPS पे BGMI खेलने को मिल सकती है। नाउ अगर हम रैम टाइप की बात कर ले, तो दोनों के अंदर ही आपको LPDDR5X रैम टाइप का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। नजर डाल ले अगर रैम पे, सो आईफोन 16 में आपको 8GB का रैम मिलता है, जबकि अगर मैं बात करूं वीवो X200 FE की, सो यहाँ पर आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 12GB 256GB स्टोरेज एंड 16GB 512GB वाला वेरिएंट। यानी रैम एंड स्टोरेज के प्रोस्पेक्ट से हम कह सकते हैं कि X200 FE इज द बॉस। अगर हम चार्जिंग के प्रोस्पेक्ट से देखें, सो X200 FE 90 वॉट की फ्लैश चार्जिंग भी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर मैं आईफोन की बात करूं, तो भले ही इन्होंने 33 वॉट तक एक्सपेंड कर दिया हो, लेकिन उसके बावजूद आज भी हमें 20 वोल्ट का चार्जर ही यूज करना पड़ता है इसके लिए। पर यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है वायरलेस चार्जिंग को लेकर, क्योंकि आईफोन 16 के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जबकि अगर मैं वीवो X200 FE की बात करूं, तो यहाँ पर हमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया। हाँ, यहाँ पर आपको चार्जिंग स्पीड फास्ट मिलती है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। चलिए अब दोनों की ही प्राइसिंग पर गौर करते हैं। जहां अगर मैं X200 FE की बात करूं, तो इसका जो बेस वेरिएंट है 12GB 256GB वाला वेरिएंट, वो आपको मिलने वाला है 54,000 रुपए का, जिस पर अगर आप ऑफर्स वगैरह भी लगाओगे तो 50,000 में आराम से मिल जाएगा। और जो हाईएस्ट वेरिएंट है वो करीबन 60,000 रुपए का। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं आईफोन 16 की बात करूं, तो इसका जो बेस वेरिएंट है ये 128GB की स्टोरेज के साथ आ रहा है, वो भी 70,000 रुपए में, एंड ऑफर्स वगैरह लगाओगे तो करीबन 65 का पड़ेगा। सो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर आपको स्टोरेज भी कम मिल रही है एंड प्राइस भी बहुत ज्यादा है। इवन जो पोर्ट्रेट पिक्चर्स आपको X200 FE में देखने को मिलेगा ना, शायद ही आपको आईफोन 16 में देखने को मिले। सो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि फीचर्स वाइज यहाँ पर जो है ना X200 FE प्लस पॉइंट लेकर आता है, प्लस यहाँ पर प्राइस भी इसका कम है। तो अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहो तो मैं दोनों में से X200 FE को प्रेफर करूंगा। बाकी आपको इन दोनों फोन्स में से कौन सा बढ़िया लगा कमेंट करके बताओ। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।